रिजेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन अ रिग्रेट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो काइंड ऑफ रिजेक्शन से डरते हैं बट बाद में काइंड ऑफ रिग्रेट करते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर कि रिजेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन अ रिग्रेट। जो रिजेक्शन है मैक्स टू मैक्स 20 डे, इवन 30, 100 मैक्स डे, उसके बाद काइंड ऑफ वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तुम उसके बारे में कम सोचते हो। बट जो रिग्रेट होता है वो काइंड ऑफ हमेशा तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। तुम अपनी कम्युनिकेशन बेटर करना चाहते हो बट तुम डरते हो कि जब तुम लोगों से बात करने जाओगे तो काइंड ऑफ वो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, तुम्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। बट पहली बात तो बहुत कम चांस होता है कि अगर तुम किसी के सामने किसी से बात करने जाओ वो काइंड ऑफ तुम्हें बिल्कुल ही इग्नोर कर दे, तुमसे बात ही ना करे। बहुत कम चांसेस हैं और ऐसा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लाइक लोग बात कर लेते हैं थोड़ी ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, बट कर लेते हैं। बट मान लेते हैं नहीं भी करते, बट स्टिल ये रिजेक्शन उस रिग्रेट से तो बेटर ही होगा जो तुम्हें बाद में होगा कि तुमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क नहीं किया, या फिर तुम्हें किसी पर्सन से बात करनी थी, तुमने उस पर्सन से बात नहीं की, तुमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खो दी। तुम उस पर्सन से बात करना चाहते थे बट बस एक रिजेक्शन के कारण या फिर फेयर ऑफ रिजेक्शन के कारण तुमने उस पर्सन से बात नहीं की, जो काइंड ऑफ तुम्हें जिंदगी भर का रिग्रेट दे सकती है। ओके, तो अगर तुम्हें कोई पर्सन पसंद है जिसे काइंड ऑफ तुम पसंद करते हो, तुम चाहते हो काइंड ऑफ वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बने, तो काइंड ऑफ आई पर्सनली सजेस्ट कि तुम जितनी जल्दी हो सके या फिर जैसे तुम्हें फर्स्ट चांस मिले, प्रपोज हिम और प्रपोज हर। ओके, बिकॉज रिजेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन अ रिग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिसे काइंड ऑफ तुम प्रपोज कर रहे हो उससे तुम बात करते हो नॉर्मली, और तुमने उससे पहले भी बहुत सारी बातें की हैं, ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है या उससे बात करते हुए। क्योंकि सिंपली अगर तुम किसी भी इंसान के पास जाओगे और उसे काइंड ऑफ प्रपोज करोगे तो काइंड ऑफ वो तो तुम्हें मना ही करेगा ना। अगर तुम 1-2 दिन में अगर उससे मिले हो, मैक्स टू मैक्स 30-40 ऐसे ही दिनों में, तो काइंड ऑफ वो तुम्हें रिजेक्ट ही करेगा। बट अगर तुम उस पर्सन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो और तुम काइंड ऑफ उसे 1 या ऑलमोस्ट 6-7 मंथ के बाद प्रपोज करते हो, तो काइंड ऑफ वो थोड़ा वो है। अगर तुम उसे सिर्फ एक दिन दूसरे दिन से काइंड ऑफ प्रपोज करोगे तो सीधा ही वो काइंड ऑफ तुम्हें रिजेक्ट करेगा। और अगर वो एक्सेप्ट भी कर रहा है तो आई डोंट नो उसने एक्सेप्ट क्यों किया। सिर्फ 1-2 दिन में कौन ही एक्सेप्ट करता है यार, और कौन ही प्रपोज करता है। मैं चाहता हूँ कि काइंड ऑफ तुम्हें ये रिग्रेट ना हो कि तुमने किसी पर्सन को कभी पूछा ही नहीं, तुमने उसे प्रपोज ही नहीं किया, तो काइंड ऑफ तुम्हें पता ही नहीं कि मे बी अगर तुम उससे पूछते तो मे बी क्या पता तुम रिलेशनशिप में आते या कुछ होता। बट तुमने कभी पूछा ही नहीं जिस कारण कुछ हुआ ही नहीं। बट अगेन, अगर तुमने किसी को प्रपोज किया और वो उसने तुम्हें काइंड ऑफ रिजेक्ट किया, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो। जो हमारी बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है कि काइंड ऑफ रिजेक्शन के बाद भी अगर जो काइंड ऑफ एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन का काइंड ऑफ पीछा करता रहता है, उसे बार बार पीछा करता रहता है, बार बार उसकी लाइफ में एंटर करने की ट्राई करता है, तो एंड में काइंड ऑफ वो पर्सन उसे मिल जाता है। बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवन दो तुम उस सामने वाले पर्सन को फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, उसकी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो ऐसा करके, काइंड ऑफ रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो और अपने पर काम करो, वर्क करो। अब वो पर्सन तुम्हें मिले या ना मिले वो बात अलग है, बट अगर तुम्हें रिजेक्शन मिला है तो काइंड ऑफ उसे एक्सेप्ट कर दो। बट रिग्रेट में मत जाना कि तुमने उस पर्सन को कभी पूछा ही नहीं, तुमने अपनी फीलिंग्स कभी उस पर्सन को बताई ही नहीं। रिजेक्शन ठीक है बट रिग्रेट बहुत बुरा है। काइंड ऑफ रिजेक्शन तुम्हारी मेंटल हेल्थ को थोड़े टाइम तक अफेक्ट कर सकता है, बट रिग्रेट है वो काइंड ऑफ तुम्हारी मेंटल हेल्थ को हमेशा खराब करता रहेगा। जो रिग्रेट होता है कि तुमने उस टाइम पे ये क्यों नहीं किया और वो क्यों नहीं किया, तुमने इसकी जगह कुछ और कर दिया। हम किसी पर्सन से इसलिए बात नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है कि काइंड ऑफ वो पर्सन हमें सीधा सामने जाते ही काइंड ऑफ रिजेक्ट ना कर दे, हमसे बात करना सीधा काइंड ऑफ बंद ना कर दे। ओके, तो बहुत बार हम किसी पर्सन से इसलिए बात नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर काइंड ऑफ फेयर ऑफ रिजेक्शन होता है कि वो पर्सन हमें रिजेक्ट ना कर दे। बट अगर तुम किसी पर्सन से बात करना चाहते हो तो आई पर्सन से कि तुम बात करो, इवन अगर तुम वो रिजेक्ट भी कर दें, इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ इतना भी बड़ा नहीं है कि अगर वो पर्सन तुम्हें रिजेक्ट कर देगा तो काइंड ऑफ तुम्हारी वैल्यू ही गिर जाएगी और काइंड ऑफ सब तुमसे काइंड ऑफ अजीब तरीके से बात करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बट तुम रिग्रेट में जाओगे कि बाद में कि तुमने उस पर्सन से कभी बात क्यों नहीं की या मे बी पहले बात क्यों नहीं की। इससे अच्छा है कि तुम बात करो। इफ़ यू लाइक समवन
तो आई पर्सनली से कि तुम्हें काइंड ऑफ उसे प्रपोज या फिर अपने काइंड ऑफ अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मे बी तुम रिजेक्ट हो जाओ। रिजेक्शन तुम्हें स्ट्रॉन्ग ही बनाता है, बट रिग्रेट तुम्हें वीक बनाएगा। रिजेक्शन मेक्स यू स्ट्रॉन्ग बट रिग्रेट मेक्स यू वीक। मे बी रिजेक्शन मिलने के बाद भी तुम धीरे धीरे काइंड ऑफ मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, बट रिग्रेट ऐसा है कि जो तुम्हें मेंटली वीक बनाता रहेगा टाइम टू टाइम। इसीलिए अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी है और तुम करना चाहते हो बट तुम रिजेक्शन से डर रहे हो, तो आई पर्सनली से कि रिजेक्शन से मत डरो, रिग्रेट से डरो। तो इस बात को इमेजिन करो कि अगर तुम इस चीज़ को नहीं करोगे तो तुम फ्यूचर में इस चीज़ को रिग्रेट करोगे। ऐसे में इस चीज़ को करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो फिर से कल आएगी। बाय।